हे हाय, मैं अरसलान और आज डे है 15th ऑफ मई और मेरा नेट 4433। तो ये ऑर्डर्स को डाउनलोड कर लेते हैं। आज भी मेरे 3 ट्रेड हुए, क्या बताया जाए। इसको डाउनलोड करके यहाँ से मैंने अपने डैशबोर्ड में ऐड कर लिया है। तो ये मेरे डैशबोर्ड में आ गया है। तो आज का मेरा 4433, 3 ट्रेड हुए मेरे। टोटल ट्रेड टोटल ट्रेड 3 हुए और जो नेट पॉइंट्स हैं, नेट पॉइंट मेरे 17। तो 3 ट्रेड लेने पड़ गए, बट अपना ये ग्राफ ऊपर अपवर्ड्स कंटिन्यू। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरा ये थोड़ा बेहतर हुआ है। मई के महीने में जो लॉसेज हैं वो 8 पॉइंट, 11 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसे हो रहे हैं। और ये पहले दिन तो 24 ऐसे हुए थे, और जो गेन है वो थोड़े से डिसेंट हो रहे हैं। तो ये सही है। बाकी मेरा ये जो एवरेज, ये मंथली है, मैं इसको भी देख रहा था कि चलो ये भी सही जा रहा है, मतलब कंपेरेटिव उसमें। और साथ ही साथ जो मान के बैठा हूँ कि मैं अपने ट्रेड्स को डाउन करूँगा, मतलब जो मेरे टोटल फीस है, जो टोटल फीस है वो कम होनी चाहिए मेरी। उस पे भी अभी तक तो सही चल ही रहा है। अभी ये पूरा महीना खत्म हो तो फिर रहेगा कि चलो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं आपको अपने टोटल आज का ट्रेड दिखा देता हूँ कि क्या किया मैंने। तो ये मेरे मतलब 3 ट्रेड थे। तो पहले ट्रेड में 1 पॉइंट हुआ, जबकि उसमें अच्छा खासा आ गया था, पर वो रिवर्स कर गया। और फिर दूसरे ट्रेड में 4 मिनट का था, उसमें 8.23 हो गए। और फिर ये तीसरे ट्रेड में 24 पॉइंट ही पकड़े, क्योंकि ये सेम उस पर रख दिया था। तो पता नहीं क्या एवरेज में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था, तो 24 पॉइंट हुए। तो 6,000 ये हुआ, तो 4,400 पे खत्म हुआ। तो दिन यहाँ पे खुला था। आज पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस 3 रुपए करके बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये डाउन आएगा, बट ये ऊपर जा रहा था। और प्लस मैंने यहाँ पे ये आर स्विंग को भी मेंशन कर दिया पहले, मतलब मेजर स्विंग ऐसे करके मेंशन किया था। तो आर स्विंग और फिर वीक स्विंग जो भी होगा तो उसका नाम ऐसे कर देंगे। तो जो मैंने ट्रेड बन लिया, वो पुट को सेल किया था कि मतलब ऊपर जा रहा है। तो वो सही था कि थोड़ी देर तक मतलब मेरे फेवर में भी गया, बट वो जैसे ही गड़बड़ाने लग गया मामला, तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये सही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो 2800 ऐसे प्रॉफिट दिखा रहा था। पहले ही मैं 3,000 दिखाया था, बट मैं चाहता कि नहीं, इतना इतनी जल्दी भागेंगे नहीं। मतलब 5,000 का जो अपना 7,000 का टारगेट है उसको पूरा करेंगे। तो अच्छा खासा ऊपर भी गया, प्रॉफिट चल ही रहा था। और ये पूरी स्विंग को मैंने झेल लिया था कि जो पूरी हैमर है, मुझे लग रहा था ये हैमर बन के क्लोज होगी। तो मुझे लग रहा था चलो ठीक है सही जाएगा, बट फिर एन मौके पे वो हैमर क्लोज नहीं हुई। तो मुझे समझ में आ गया था ये ट्रेड सही नहीं जा रहा, और जो मिल रहा है उसको लेके चुपचाप निकल लो। तो जो जिसमें मैंने 115 लिए, उसमें मैंने 3,000 तक देखा था। तो ये क्लोज कर देते तो 3,000 के ही खत्म हो जाता, बट लाइक था कि पूरा टारगेट लेंगे तो मामला गड़बड़ा गया, और फिर 115 पे क्लोज करना पड़ा। तो क्योंकि ये वाला इतना इतना सॉलिड सा उसमें रिवर्सल आ गया था। खैर कोई नहीं। तो और मेरा यहाँ पे ये दोनों में जोन भी बन गया था। यहाँ पे प्रीमियम में कॉल के साइड में जोन बन गया था, और इधर जोन बन गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने कि इतनी बड़ी हैमर बन रही थी और हैमर को पूरा इनगल्फ करके ये बंद किया, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ट्रैप कर रहे हैं। मैंने उसी मोमेंट पे मतलब कूद के फिर से दूसरा ट्रेड भी ले लिया। जैसे 9:35 पे 8 मिनट तक चला, तो थोड़ी ही देर में मैंने कूद के जस्ट फ्यू सेकेंड्स में दूसरा ट्रेड ले लिया। और फिर वो ट्रेड गड़बड़ था, मतलब क्योंकि इम्पल्स होके लिया था कि चलो ठीक है नीचे जा रहा है, ये है वो है। और वो थोड़ी देर में देखते हैं कि कहानी उसकी पलट गई। तो फिर मैंने जल्दी से ये 0.78 के ऊपर जा रहा था, और इसमें क्या कहते हैं मेरे 10 पॉइंट के आसपास थे, तो मैंने जल्दी से उसको क्लोज किया कि बहुत बड़ा एसएल नहीं लेंगे। तो 4 मिनट के अंदर उसको क्लोज कर दिया। और फिर ये ट्रेड थ्री, तो जो मेरा ओरिजिनल था कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं फिर से उसी में कूद गया, उसी डायरेक्शन में कूद गया कि यार ओरिजिनल मेरी बात ही ये बेवकूफ़ बना के ट्रैप किया था। तो उसमें उस डायरेक्शन में जब मैं आ गया, तो वो थोड़ा सा डिसीजन सही था। वो ट्रेड मेरे फेवर में जाने लग गया। और ये यहाँ पे जो कॉल साइड में मैंने ट्रैपिंग सोची थी, वो जो था वो फेल हो गया। तो यहाँ पे इसको तोड़ के ऊपर निकल गया। साथ ही साथ R1 का यहाँ पे सपोर्ट था, और यहाँ पे बहुत सारे जोन्स थे। तो यही था कि ये टिकेगा नहीं, मतलब अगर इसने तोड़ा तो बहुत कस के ऊपर निकलेगा। तो यही ओरिजिनल था। और यहाँ पे एकदम इसी पॉइंट पे आके मेरे टारगेट मिला था, और मेरा ट्रेड खत्म हो गया था। ये 44,330 का नेट पे दिन खत्म हुआ था। उसके बाद काफ़ी देर तक ऐसे टाइम पास होता रहा। और फिर यही है। और जो अच्छी चीज़ हुई है कि मैं टाइम रहते निकल गया था। तो उसका फ़ायदा ये मिला है कि आज ये मतलब ये ऊपर जाते जाते सबको कलेक्ट कर करके, और फिर ये मैसिव जो रिवर्सल आया है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अब यहाँ से ये ऊपर भाग रहा है। 61 और 50% के बीच में जंग चालू है। तो यही है।
यहाँ पे इतना ज़्यादा जोन था तो इसको थोड़ा इसी कैंडल की मैं बात कर रहा था कि इतना कस के रिवर्सल आता है कि 61 और 50% के डाउन जाके फिर यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई, तो इसलिए जल्दबाजी में 2 ट्रेड लेने पड़ गए। तो यही है। बाकी दिन तो मेरा सही है, पूरा वीक सही है। और अ, बढ़िया ही है कि सारे दिन अभी मेरी स्ट्रीक ही सही चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन कंटिन्यूस ऐसे प्रॉफिट में। मुझे खुद अजीब लग रहा है कि यार ये कैसे हो रहा है, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं 9 दिन तक कंटिन्यूस प्रॉफिट में, वो भी डिसेंट साइज का प्रॉफिट हो रहा है। कल मतलब 3 ट्रेड के चक्कर में, और आखिरी वाला ट्रेड वैसे नहीं लिया था, तो ये खुद ही थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये क्या चल रहा है। बट ठीक है, मतलब यही मैं एक्सपेक्ट करता था, यही मैं चाहता था। आज ये 58 तक पहुंच गए। ये शायद थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कैलकुलेट करता है, क्योंकि जो मेरा ये है, ये फंड है, इसमें 57 दिखा रहा है और उसमें 58 दिखाया है, तो शायद एक पे, और क्योंकि जो आज का प्रॉफिट उसको नहीं ऐड किया है। पर ठीक है, मतलब यहाँ पे गलत दिखाना, मतलब जो ज्यादा है उसको गलत दिखाना इज फार बेटर देन कि कुछ और गलती दिखाएं, कि मतलब जो नहीं है उसको बढ़ा के दिखाएं। तो ठीक है, मतलब कुछ इधर उधर डेसिमल का, मतलब जो ट्रेडिंग कॉस्ट होता है, तो उसके चक्कर में शायद कुछ होगा। तो ठीक है, बाकी सब सही चल रहा है। और ये जो मेरा ट्रेड है, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट जाने की बजाय ये थोड़ा सा गड़बड़ करके जा रही है, तो मुझे इस बात का थोड़ा भय रहता है कि यार ये क्या है। बाकी सब सही है। अब ये फिर मिलते हैं वेडनेसडे, अगले मंडे को। तब तक के लिए अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या। टेक केयर, बाय।